हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे गोल अचीवर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता और आज मैं आपको टैली में कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पीसी में पीसी को खोल लिया है और इस खोलने के बाद मैं अपने पीसी में टैली RP9 के ऑप्शन को ओपन करूँगा। ये देखिए गाइस, मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस, अब ये तो ओपन हो रहा है और इसको मैं क्विट पे जाके एंटर करूँगा और एंड कर देंगे। गाइस, अब देखिए, ये आपके सामने हमारी एक टैली ओपन हो गई है। अब टैली ओपन हो गई है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में फुल कंपनी बनाना सिखाऊंगा, कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी इन्फो पे जाएंगे गाइस। ये देखिए, हम गए और ये देखिए गाइस, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर हम एंटर कर देंगे गाइस। अब देखिए गाइस, ये आपको ऑप्शन यूज़ हो गया है, ये आपको ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्टरी में जाएंगे। तो ये डायरेक्टरी में क्या होता है, हमारा यहाँ पे डेटा स्टोर होता है गाइस। अब हम डेटा क्यों स्टोर करते हैं गाइस टैली में हम डेटा इसलिए स्टोर करते हैं गाइस, ताकि हमारा टैली में से अगर डेटा चला जाता है तो हमको बैकअप लेने के लिए हमारे पास कोई इसका डेटा होना चाहिए, तभी तो हम बैकअप ले पाएंगे। मान लीजिए हमारा डेटा चला जाता है तो हम कहाँ से बैकअप लेंगे। इसलिए हम एक पी पॉइंट रखते हैं अपने पास कि हमारा अगर टैली में से डेटा चला भी जाता है तो हम उसमें से अपने डेटा को ले लेंगे। तो इसमें लिख रहा है कि हमारा जो डेटा है वो सी ड्राइव टैली RP9 में हमारा डेटा स्टोर है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। आगे देखिए गाइज, सबसे पहले पड़ता है नेम। नेम में क्या करते हैं, नेम में हम नेम डाल देते हैं पर्सन का। ये देखिए गाइज, हमने डाल दिया आशीष। आशीष कंपनी लिमिटेड। देखिए गाइज, हमने ये डाल दिया है। अब आप कह रहे होंगे कि हमने ये नेम शॉर्ट में नहीं किया है, कंपनी और लिमिटेड को शॉर्ट में कर दिया है। गाइज ध्यान रखना, कभी भी आप नेम को शॉर्ट में मत कीजिएगा। कंपनी और लिमिटेड को शॉर्ट में कर सकते हो, उसको शॉर्ट में नहीं कर सकते। समझ में आई गाइज। अब आगे देखिए गाइज, हमने यहाँ लिमिटेड लिखा है। लिमिटेड का मतलब होता है गाइज सरकारी। अगर आपकी कंपनी गवर्नमेंट है तो आप उसमें लिमिटेड डालोगे, और आपकी कंपनी अगर प्राइवेट है तो आप लिमिटेड को हटा के उसमें PVT डॉट लगा सकते हो। अब गाइज आप कह रहे होंगे कि मैंने ये डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि कोई भी शॉर्ट फॉर्म होती है तो उसके आगे हम डॉट लगाते हैं। ठीक है गाइज। और अगर आप कहो कि आपकी कंपनी मर्ज है, आधी गवर्नमेंट है आधी प्राइवेट है, तो हम क्या करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड लगा देते हैं। ठीक है गाइज, हमने जो हमने कंपनी बनाई है अपनी, वो हमारी आधी प्राइवेट आधी गवर्नमेंट है। तो गाइज एंटर करते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, एड्रेस गाइज, आपको वो एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पे जो एड्रेस आपके, मान लीजिए जो भी कंपनी आपके पास आई है कि आप मेरे अकाउंट को हैंडल कीजिए, तो वो आपको कुछ ना कुछ पेपर्स देगी अपनी कंपनी से इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो जो एड्रेस वो वहाँ पे उनके बिल में लिखा हुआ है, जो भी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी है उसमें जो उन्होंने बताया एड्रेस, वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। मैंने डाल देता हूँ गाइज, मान लीजिए NH गोपाल बाग, गोपाल बाग कोशी कलान मथुरा। ठीक है गाइज, ये मैंने डाल दिया है, कुशी कला मथुरा। आगे चलते हैं गाइज। ये देखिए, जहाँ पे किस कंट्री में आपका बिजनेस ओपन है उस कंट्री को आप चूज़ करेंगे गाइज। मेरा बिजनेस इंडिया में है तो मैंने इंडिया ले लिया है गाइज, एंटर किया है मैंने। अब मैं किस सिटी में मेरा बिजनेस है ये हमको देखना पड़ेगा, किस स्टेट में मेरा बिजनेस है ये हमको देखना पड़ेगा। स्टेट में हमारा बिजनेस है तो हमने मथुरा डाला है, तो फाइनली हमारा उत्तर प्रदेश होगा। हमारा बिजनेस उत्तर प्रदेश में सेटल होगा। हमारा कंपनी, जो हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश में होगी गाइज। आगे चलते हैं गाइज। यहाँ पे जो फ़ोन नंबर आपकी उसमें इन्फॉर्मेशन में लिखा हो वो आप डाल सकते हो गाइज। मोबाइल नंबर भी जो लिखा होगा आप डाल दोगे गाइज। फैक्स नंबर का कोई लेन देन नहीं होता गाइज, तो हम आगे चलते हैं। फैक्स नंबर को छोड़ के आगे चलते हैं। इसमें हम अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी गाइज, az45@gmail.com। ये देखिए गाइज, हमने डाल दिया ईमेल आईडी। आगे चलते हैं गाइज।
गाइज ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है गाइज, हमारे जो भारत में जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फॉलो होता है। अब आपको कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर मैं बता देता हूँ गाइज। जैसे कि आपने कोई भी बैलेंस शीट बनानी है तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनती है गाइज। जैसे कि हमारा जनवरी से दिसंबर तक का एक साल होता है, वैसे ही वित्त यानी कि फाइनेंस में रिलेटेड जो भी काम होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक हमारे पूरे 12 महीने पूरे हो जाते हैं, मतलब कि एक साल हमारा पूरा हो जाएगा। तो गाइज आप ये ध्यान रखना, आपके पास जब भी कंपनी आए तो आप वही चीज़ लीजिएगा। 1 अप्रैल को लेना ही पड़ेगा आपको, 1 अप्रैल को लेना पड़ेगा। चाहे आपकी कंपनी जून में आ रही है चाहे जुलाई में आ रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको शुरू से 1 अप्रैल से लेना पड़ेगा और 31 मार्च को ख़त्म करना पड़ेगा। अब क्यों हम 1 अप्रैल से 31 मार्च लेते हैं, इसका सुन लीजिए। मान लीजिए जून में आपके पास कंपनी आई है, जून में आपके पास कंपनी आई है, आपने आप अप्रैल से जून तक आपको हैवी लॉसेस हो रहे थे, बट आपने जून से और 31 मार्च तक का ही डेटा उठा लिया है, यानी कि आपने अप्रैल से जून तक का डेटा तो लिया ही नहीं है। और मान लीजिए जून से मार्च में आपको हैवी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अप्रैल से लेकर जून में आपको लॉस हो रहा था, और जब आपने कंपेयर किया तो आपको लॉस ज़्यादा बैठा था। लेकिन आपने जब डेटा लिया ही नहीं अप्रैल से जून तक का, तो आपको कैसे पता कि मेरे लॉसेज हो रहे हैं। आप तो अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा दोगे, जिससे कि वो बंदा तो टेंशन फ्री रहेगा। लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि हमें, क्योंकि उसको लॉस हो रहे हैं, उसको पता ही नहीं है। अगर पता होता तो वो रिकवरिंग करने के लिए कुछ ना कुछ करता। इसलिए गाइज हम कहते हैं कि आप जो भी आप अपना जो भी फाइनेंशियल ईयर, जब भी आपके पास कंपनी आए तो आप वो ही फाइनेंशियल ईयर लीजिएगा, 1 अप्रैल से ही स्टार्ट कीजिएगा, चाहे कभी भी आपके पास कंपनी आए। ठीक है, बात आई गाइज समझ में। ये होता है गाइज, ये होता है गाइज आपका पासवर्ड। पासवर्ड लगाना पड़ता है टैली में गाइज। आप 90% तक पासवर्ड नहीं लगाओगे टैली में, लेकिन 10% आप टैली में पासवर्ड लगा सकते हो। पासवर्ड हम इसलिए नहीं लगाते गाइज, मान लीजिए हम बहुत सारी कंपनी में वर्किंग करते हैं, तो हमको ध्यान नहीं रहता है कि हम टैली में कहाँ पे पासवर्ड लगाएं। ठीक है गाइज, तो इसलिए गाइज तो हम ठीक है गाइज, तो हम टैली में अब अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं गाइज। आप अपना पासवर्ड तभी क्रिएट कीजिएगा जब आपको लगे कि ये मेरी कंपनी बहुत ही प्रीशियस कंपनी है। नहीं तो आप टैली में पासवर्ड मत लगाइए, क्योंकि अगर टैली में पासवर्ड लगाते हो तो आपके अगर पासवर्ड भूल जाओगे तो आप कंपनी को नहीं ओपन कर पाओगे। ठीक है गाइज, अभी मैं पासवर्ड नहीं लगा रहा हूँ, एक बार मैं आपको पासवर्ड लगा के बता देता हूँ। कहीं आप फिर कहो तो आप नॉर्मल पासवर्ड लगा सकते हो गाइज, कि 1 2 3 4 ऐसा करके आप पासवर्ड लगा सकते हो, जिससे कि आपको पासवर्ड याद रहे। ठीक है गाइज, हम पासवर्ड नहीं लगा रहे हैं गाइज। एंटर करते हैं गाइज, एंटर करते हैं। ये देखिए गाइज, ये बोल रहा है कि आपकी कंट्री में, जिस कंट्री में आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उस कंट्री की करेंसी क्या है। तो मैंने भारत में, इंडिया में बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरी करेंसी रुपीज़ में थी गाइज। तो मैंने अब एंटर किया है, ये बोल रहा है इंडियन रुपीज़। एंटर किया गाइज, इसमें कुछ है नहीं, क्या सिंबल दिखा रहा है, सिंबल दिखाना हमको ज़रूरी है, इसलिए हमने सिंबल को यस कर दिया है गाइज। अब ये पूछ रहा है आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेना चाहते हो। हमने कहा कि हम मान लीजिए 44.44 है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना चाहते हैं, इससे ज़्यादा डिजिट नहीं लेंगे। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होती है गाइज वो रुपीज़ पैसे में होती है, रुपीज़ में नहीं होती है ना। उसके बाद आगे चलते हैं, और ये करके गाइज हम इस कंपनी को सेव कर देंगे। ठीक है गाइज, देखिए हमारी आशीष नाम से कंपनी, ये देखिए हमारी आशीष नाम से कंपनी गाइज सेव हो गई है। अब गाइज बताइए आप सभी को ये कंपनी पसंद आई, समझ में आई, कंपनी कैसे बनाते हैं। गाइज ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।